नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम पीएम एक्सप्रेस पे बात कर रहे थे। अब तक हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी तक की चर्चा कर ली थी। क्रम से देखें तो हमने देखा था कि सबसे पहले देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नेहरू जी बनते हैं। 1964 में उनके देहावसान के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद एंट्री होती है लाल बहादुर शास्त्री की। लेकिन मात्र 1.5 सालों में ही जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर से एक वैक्यूम, और इस वैक्यूम में फिर से थोड़े समय के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री, फिर जो है इंदिरा गांधी बनती हैं देश की प्रधानमंत्री। हालांकि कुछ समय तक उनको गूंगी गुड़िया और ये सब कहा गया, और बाद में हमने देखा कि उनका जो एक शासनकाल था एक लंबे समय तक चला। इसी बीच देश ने आपातकाल भी देखा, और आपातकाल में कई नेताओं का उदय होना, और उसी समय कांग्रेस पार्टी की हार, और भारत में जनता दल का विजयी होना। जनता दल जो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार थी, यानी इंदिरा गांधी के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, वो एक गठबंधन सरकार को लीड कर रहे होते हैं। अब इस सरकार को चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, मतलब बहुत सारा समर्थन मिला हुआ था। बाद में हमने देखा कि चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के सहयोग से भारत के पीएम बन जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी की वापसी होती है, और इंदिरा गांधी की वापसी के बाद 1984 में उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद राजीव गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो अभी तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, और इसके साथ साथ एक एक क्लीन स्वीप बहुमत लेके वो जो है भारत के पीएम बनते हैं। लेकिन उनकी पार्टी में ही या उनके कार्यकाल में ही हमने देखा कि बहुत सारे घोटाले की खबर आने लगी, भ्रष्टाचार के जब आरोप लगने लगे, तो राजीव गांधी की जो सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, अगले 89 के चुनाव में हार जाती है। फिर से जनता दल की सरकार बनती है, और फिर से कई सारे नाम, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी, तो गठबंधन की सरकार में पुनः कई नाम की कौन होगा पीएम, हर किसी को लगता था कि वही होगा पीएम। तो इस भागा दौड़ी में ये कह लीजिए कई सारे नामों की चर्चा हमने देखी थी। देवीलाल, चंद्रशेखर, वीपी सिंह। अंततः जो है वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कुछ ही समय तक वो पीएम रह पाते हैं। उसी समय हमने देखा था मंडल कमीशन का आना, ठीक है, बाबरी मस्जिद का जो इशू हुआ, वो सारा कुछ, ठीक। और इसी बीच जो है कहीं ना कहीं देश को अगला प्रधानमंत्री मिल जाता है चंद्रशेखर के रूप में, जो फिर से कांग्रेस के साथ जो है अपनी सरकार बनाते हैं। पुनः देखा हमने कि राजीव गांधी के चुनाव प्रचारों में जब हत्या हो जाती है, तो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के बाद पुनः जो सरकार बनती है, क्योंकि कांग्रेस को इस बार भी बहुमत नहीं मिला, तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला जब, तो फिर से एक गठबंधन की सरकार बनती है। और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, यानी प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि ये जो है गठबंधन की सरकार थी, तो मात्र 13 दिनों में ही ये सरकार गिर जाती है। और हमने देखा था जिसमें ये कहा गया था, अटल जी ने अपना फेमस स्पीच भी दिया था कि ये जो है कहीं ना कहीं पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। और उसके बाद फिर से जो हमने कल एक साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा कार्यकाल देख लिया था, लेकिन जब 13 दिनों बाद उनकी सरकार गिर जाती है, तो भारत में पुनः गठबंधन की सरकार बनती है, और अब पीएम बनते हैं देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा। तो आज की क्लास में हम एच डी देवगौड़ा के बारे में बात करेंगे। इसके पहले की क्लास की शुरुआत करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। यदि अन अकेडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक सिलेक्शन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। ये 50% ऑफर अलर्ट है, जो रात 11:59 यानी 11:59 पीएम पे ये एंड हो रहा है। इसमें आरंभ बैच 1 वर्ष का है, और फाउंडेशन बैच 2 वर्षों के लिए है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, कि यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं तो अन अकेडमी आपको फुल फी रिफंड देगा, 100% फी रिफंड करेगा। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये 18 जून से ही शुरू हो चुका है। यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम आरंभ और फाउंडेशन बैच आईएएस 2024 और 2025 के लिए, इसकी भी शुरुआत 29 जून से हो चुकी है। यदि आप इसमें एनरोल करना चाहें तो आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। प्रतिज्ञा बैच है, जो सीधा मुखर्जी नगर से लाइव आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इसकी शुरुआत होगी 1 जुलाई से। यदि आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो आप एमके लाइव कोड का जो यूज़ है वो ज़रूर करें। इसके अलावा ये कुछ ऑप्शनल बैचेस के बारे में जानकारी, जिसमें पीएसआईआर, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स दिए हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की। तो जैसे कि हमने क्रम में देखा कि ये भी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो सीमित दिनों के लिए, सीमित समय तो कई सीमित दिनों के लिए पीएम बने। उसके बाद देश की बागदौड़ आती है एच डी देवगौड़ा के मतलब एच डी देवगौड़ा के हाथों में। इनका जो कार्यकाल है वो बहुत लंबा नहीं है, 1 साल से भी कम समय का इनका कार्यकाल है। तो पहले जरा इनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं कि किस किस तरह से इनका राइज हुआ है। यदि देखिए इनके जन्म को, तो इनका जो जन्म है
वो 18 मई 1933 को मैसूर साम्राज्य में हुआ है। मैसूर साम्राज्य यानी जो कर्नाटक का भी पार्ट हो गया है। यहाँ पे एक गांव है होलेना रासीपुरा तालुक के एक गांव हरदनहल्ली में हुआ था। इनके पिता दुड्डेगौड़ा किसान थे और जो माँ है इनकी देवम्मा वो गृहिणी थी। ये पहली बार 1953 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं और 1962 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने रहते हैं। 1962 तक ये जो है वहाँ पे आपके आईएनसी यानी इंटरनेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। इसी के दौरान ये होलेनारा सीपुरा की अंजनेय सहकारी समिति के भी अध्यक्ष थे और बाद में ये इसके तालुक विकास बोर्ड के भी सदस्य बने। कहा जाता है 20 साल की उम्र से ही इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया था। ठीक है, तब से ये जो है पॉलिटिकल करियर से जुड़े रहे हैं। जब इंदिरा गांधी का आपातकाल लगा था, यानी जब 75 में जब भारत में आपातकाल लगा, तो इस आपातकाल में ये भी अरेस्ट होने वाले नेताओं में से एक थे। कहा जाता है इनको बेंगलोर सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। इसके बाद वो रामनगर से चुने जाते हैं और कर्नाटक के ये 14वें मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो पीएम बनने से पहले ये सीएम है, कहाँ के, कर्नाटक के सीएम रह चुके थे एचडी देवेगौड़ा। आप देखिए इनका जो है कार्यकाल या कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन के सफर की शुरुआत 20 वर्ष की उम्र से ही हो रही है। अब अचानक क्या वो सिनारियो होते हैं कि अचानक जो है देवेगौड़ा इंडिया के पीएम बन जाते हैं। कहा जाता है कि 1996 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था नरसिम्हा राव की सरकार को। तो ऐसे में ये लग रहा था कि अब तो गठबंधन की सरकार बनेगी। तो पहला गठबंधन बनता है, कल की क्लास में भी हमने जिक्र किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को बना दिया जाता है आपके पीएम। उन्होंने शपथ भी ले ली, लेकिन कुल मिला के बात होती है ना कि अब उनको बहुमत साबित करना होता है, विश्वास मत लेना होता है। तो वो सदन का विश्वास ले नहीं पाते और 16वें दिन अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा दे देना पड़ता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि कई सारे नामों की चर्चा हो रही थी कि फिर पीएम किसको बनाएं। तो कहा जाता है उस समय ये नाम आता है सामने देवेगौड़ा का। यानी जब संयुक्त मोर्चा यानी जो आपकी गैर कांग्रेसी सरकार है और गैर भाजपा क्षेत्रीय दलों का एक समूह, ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का फैसला लेते हैं। अब जब कांग्रेस का समर्थन, मतलब कांग्रेस के भी लोग हैं इसमें, कांग्रेस को ने इस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया हुआ है क्योंकि किसी का भी पूर्ण बहुमत था नहीं। तो अचानक लगा कि किसको बनाएं और अचानक इनका नाम को सामने रखा गया और इन्हीं को भारत का 11वां प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो 11वां प्रधानमंत्री बन जाते हैं आपके एचडी देवेगौड़ा। आपकी इस परिस्थिति में बने कि कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बनेंगे। बस ऐसा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है वो मात्र 13 दिनों की सरकार बनती है, सरकार गिर जाती है और सरकार गिरने के बाद जो सारी पार्टियां होती हैं वो आपस में गठबंधन बनाती हैं, यानी गैर भाजपा की जो पार्टी है वो और जो आपकी गैर कांग्रेस जो संयुक्त मोर्चा है, तो वो लोग मिलते हैं और कांग्रेस इनको बाहर से समर्थन दे देती है। तो फिर एक मतलब गठबंधन की सरकार बनती है और उस गठबंधन सरकार के नेता बन जाते हैं देवेगौड़ा। ना केवल देवेगौड़ा, बाद में अभी हम देखेंगे इंद्र कुमार गुजराल के बारे में भी मतलब आने वाली क्लासेस में, जो देश के अगले पीएम हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये अप्रत्याशित कैंडिडेट है आपके पीएम पद के लिए। अब ये बन तो जाते हैं प्रधानमंत्री। 1 जून 1996 को इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और देखिए 1 जून 96 को ये पीएम बन रहे हैं और मात्र 11 महीने 21 अप्रैल 1997 तक ही ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद ये जो है पद से हट जाते हैं। इसके बाद देखिए ये इसी में संयुक्त मोर्चा संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जो सत्तारूढ़ मोर्चे के सभी घटकों की नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था थी। और जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं तो उस समय इन्होंने दिल्ली मेट्रो जो प्रोजेक्ट है इसके वित्तीय समापन और विकास को गति देने का इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, जो एचडी देवेगौड़ा है। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमें इनका देखने को नहीं मिलता है एचडी देवेगौड़ा का। जब इनकी सरकार गिर जाती है, मतलब लगभग 11 महीने में ही सरकार गिर जाती है, तो वो इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया या और पहले से देखिए कि और क्या क्या चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो जनता दल सेक्युलर है वो तो वही वीपी सिंह वाली पार्टी, याद करिएगा, जो राजीव गांधी के वित्त मंत्री थे ना, उन्हीं से ही जुड़ी हुई है। ये जो जनता दल का गठन है 1988 में छोटे विपक्षी दलों के साथ जनता पार्टी के विलय से हुआ था और इसी के नेता जो है वीपी सिंह बने थे और वो बन गए थे प्रधानमंत्री। बाद में इसी के नेता बनते हैं आपके देवेगौड़ा, ये भी बने पीएम, और इसी के नेता बने आई.के. गुजराल, ये भी बने पीएम। ठीक है, तो दोनों ही पीएम बनते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1999 आते आते जो एक गठन हुआ है ना, ये जो दल बना था, ये गठजोड़ वाला दल, इसमें टूट आ जाती है।
टूट कैसे आ जाती है कि कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं, इसी मतलब गठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेता ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमें बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए और एनडीए के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो जब एनडीए के साथ हाथ मिला लेते हैं तो ये जो बातें हैं कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो यही जो जनता दल है वो दो भागों में फ्रैक्शन हो जाता है। एक को लीड करते हैं आपके देवगौड़ा, ठीक है, एक के जो है नेता बनते हैं देवगौड़ा। ये लोग एक अपना गुट बना लेते हैं, इनका नाम होता है जनता दल सेक्युलर। सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो दरअसल जो भाजपा की या एनडीए की दक्षिणपंथी नीति थी उसके कई सारे जो नेता हैं उसका विरोध करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने दल का नाम ही रखा जनता दल सेक्युलर। तो ये जनता दल सेक्युलर हो गए। बाद में भी जब ये भारत के पीएम नहीं रहे, इसके बाद भी इनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा। इवन तो 2019 के भी चुनावों में इन्होंने कर्नाटक से भाग लिया था, तुमकुर लोकसभा से, ठीक है। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र से इनको भाजपा के एक प्रत्याशी जिनका नाम है जीएस बासवराज ने इनको डिफीट कर दिया, हार हो गई। तो अभी ये जो है लोकसभा का जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हार जाते हैं, राइट। तो ये कुछ था आज के पीएम के बारे में, ठीक है। तो बहुत छोटा सा लेक्चर, बहुत छोटी सी बातें एच डी देवगौड़ा के बारे में। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि हम भारत की विकास यात्रा पे चल रहे हैं तो हमारे लिए कोई भी चैप्टर छोटा बड़ा नहीं है, हमारे लिए हर घटना महत्वपूर्ण है ताकि हम सिलसिलेवार तरीके से भारत की इस यात्रा को समझ सकें। अब हमें आई के गुजराल की चर्चा करनी है। आई के गुजराल के बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके बाद हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राइट। तो बहुत जल्द हम 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। थैंक यू।